फ्रेंड, वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम वी नेक वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 है, 36 एंड वस्ट साइज़ है 32। लेंथ हम ले रहे हैं 14 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसके लिए फैब्रिक लिया है और अस्तर 80 सेंटीमीटर। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच। 14 इंच हम रेडी करेंगे, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर है 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। एक इंच आर्म होल और अंदर से हम ले रहे हैं ½ इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे और अंदर से हम गहराई में इस तरीके से शेप देंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36, उसका चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। वस्ट साइज़ 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 10 इंच और ऐसे हम वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और यहाँ से हम शोल्डर से लेंगे बस्ट पॉइंट 10.5 इंच मार्जिन को लेकर और ऐसे ड्रॉ कर लिया है। इधर साइड से 4 इंच लेना है, नीचे हम 3.5 इंच लेंगे 3.5 और 2 इंच टक्स के लिए और ऐसे हमें ऊपर साइड में 2 इंच पर डॉट लगाना है और इस तरीके से यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ½ इंच इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऐसे एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप में आता है। इस तरीके से ड्रॉ करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर से हम ले रहे हैं बेल्ट 13.5 इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे। राउंड बेल्ट है तो इसलिए हम नेक से ले रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे गोलाई में। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है। तो देख सकते हैं ½ इंच एक्स्ट्रा आ रहा, तो इधर भी हम इतना लेंगे और ऐसे हम बराबर में मेजर करेंगे। शोल्डर से ½ इंच डाउन लेना है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ से कटिंग होगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ये फ्रंट पार्ट जो है ड्रॉ हो गया है। अब हम बैक पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैक पार्ट ओपन रहेगा आई और हुक के लिए। इस तरीके से ½ इंच लेना है और 15 इंच ले रहे हैं लंबाई। शोल्डर उतना ही रहेगा, आर्म होल भी। ब्लाउज़ का चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। आर्म होल 1.5 इंच और ऐसे गोलाई में ड्रॉ करेंगे। बस्ट साइज जो है 32, उसका चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से जो ये सिलाई होगी ½ इंच छोड़कर नेक की चौड़ाई 3 इंच बोट नेक में बना रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। हम बंदी वाली बना रहे हैं तो 11 इंच पूरा लेंथ ले रहे हैं। आप अगर आई और हुक बना रहे हैं तो ½ इंच लेंगे, अगर नहीं तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हम डोरी वाली बना रहे हैं इसलिए हमने इस तरीके से हमने दोनों बता दिया है। अगर आई और हुक बनाना चाह रहे हैं तो आई हुक के लिए ½ इंच लेना है, अगर बंदी वाली बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इधर भी हम ½ इंच डाउन लेंगे शोल्डर से। तो हमने दोनों बता दिया है। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
तो ऐसे हमें कट करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पे ही कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक के अस्तर पर। ऐसे हमने बेल्ट से माइनस कर लिया 2 इंच, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था बस्ट के लिए, तो इसलिए हम बेल्ट से कमर का चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें कटिंग को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कहीं पर मिस्टेक नहीं हो। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे ये मेन फैब्रिक पर भी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों पर कटिंग हो गई है। अब हमें इन मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को हमने अटैच कर लिया है। अब ऐसे हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे बराबर में पकड़कर हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को हमने अटैच किया, देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है, एकदम बराबर में ही अटैच हुआ है। अब हम नेक में जो पाइपिंग देंगे, तो फैब्रिक हमने डबल फोल्ड किया है। आप किसी और भी कलर का भी पाइपिंग दे सकते हैं। मैं सेम कलर का पाइपिंग यूज़ किया है और इसको हमने डबल फोल्ड के पाइपिंग के लिए फैब्रिक को जो डबल फोल्ड करके स्टिच करें। तो इसमें बिना धागे के ही आप पाइपिंग दे सकते हैं, एकदम गोल पाइपिंग। और ऐसे हमें स्टिच कर ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है। अब स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है और देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आई है, वो भी बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट जो रेडी कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है नीचे साइड से ऐसे हम अटैच कर लेंगे, ताकि बेल्ट को अटैच करने में इजी रहे, इसलिए हम हल्के से नीचे से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट को जब भी अटैच करेंगे सेंटर से ही अटैच करेंगे। राउंड बेल्ट है इसलिए हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हमने दोनों साइड जो बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, एकदम उभरा हुआ वी नेक में। तो फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे पहली बार आए चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।